जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कृपा करते हैं सारिਆਂ ਤੇ। गुरु जी थॉट ਦਿੰਦੇ ਹੈ कि बार बार कि भाई तू सत्संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, तू सत्संग कर, जिन्ना सत्संग करेगा उन्ना ही तेनों कल्याण होएगा। तो संगत जी पता नहीं की गल है, नहीं तो मैं पहले हफ्ते ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ सत्संग ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, लेकिन हुण पता नहीं की ऐसा घर च नैगेटिविटी बढ़ गई है कि मेरे को सत्संग हो ही नहीं पा रहा। गुरु जी मैसेज देंदे रहंदे है कि तू सत्संग कर, सत्संग कर, इन्ने मैसेज देंदे है, लेकिन इन्ने ब्लैसिंग भी करते पे है, लेकिन फिर भी पता नहीं की गल है। गुरु जी मैं तो गुरु जी अगे अरदास करना, गुरु जी तुसी क्यों नहीं करवा रहे सत्संग, क्यों ऐसा मेरे घर च नैगेटिविटी इन्नी बढ़ गई है। तो गुरु जी तुसी नैगेटिविटी कड्डो, बहुत परेशान है मैं तो गुरु जी कहते है तू परेशान ना आया कर, तू सत्संग कर। हूँ मैं गुरु जी किन्ने दिन हो गए सी, मैं रोज़ कहता सी भी अज करना, मैं अज करना, अज करना, कल करांगा, चल कल करांगा। बस इदा करते करते संगत जी 15 दिन मेरे निकल गए, मैं सत्संग नहीं कर पाया। बहुत दिनों बाद मैं अज सत्संग कर रहा, हिम्मत की है कि गुरु जी तुसी करवाना जो करवाना, मैं नहीं कर सकता, तुसी कोई तौड़ दवाओ। तो गुरु जी ने अज मैं तो सत्संग सुनन लग्या सी, बल्कि क्योंकि अस संगत जी मैं दिन च 2-3 बार, 3-4 दो या 3 सत्संग मैं सुनने ही होंगे हैं, सुनते रहना लेकिन कर नहीं पाता। अज मैं सोचा कि मैं क्या शुरू कर लगा सी सत्संग, मैं क्या नहीं अज गुरु जी का सत्संग मैं खुद शेयर करना है। गुरु जी ने थॉट दे रहे हैं तो पहले सत्संग कर। तो मैं गुरु जी के सत्संग मैं अपने मंदिर च बैठ के गुरु जी के सामने सत्संग की तैयारी कर रहे हैं। मेरे मन च थोड़ा इन्ना सत्संग, छोटा इन्ना सत्संग आया हुआ है। गुरु जी बहुत कृपा कर रहे हैं। संगत जी छोटा इन्ना सत्संग में शुरू करने तो पहले मैं पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहना। मेरे नाल संगत जी तुसी भी करो मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक तो मेरा गला भी बड़ा खराब होया है, गुरु जी ने मैं बड़ी अरदास की है कि गुरु जी कृपा करो। संगत जी गुरु जी ने कहा कि मैं तेरा कल्याण कर देता है, तू हुण सत्संग शुकराना सत्संग कर। संगत जी गुरु जी ने कितनी बारी मैनू कहा है मैं तेरा कल्याण कर देता है, तेरा कल्याण कर देता है, लेकिन असी मंद बुद्धि हैं, इंसानी जामा पिया है, इंसानी बुद्धि है, इन्ना दिमाग च नहीं काम करता कि देखो गुरु जी जिन्ना कर रहे है, कल्याण भी कर रहे है, तो असी नहीं कर पा रहे। देखो शुकराना उन्हों का, शुकराना तो करना बनता साडा। संगत जी जिन्ना भी शुकराना करो उन्ना ही घट है, जिन्ना गुरु जी करते हैं साडे वास्ते, साडे वास्ते सत्संग इन्ना इन्ना सत्संग की करनी असी ऐसे हैं कि छोटा इन्ना सत्संग भी नहीं कर पाते। गुरु जी तुसी ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਿਤਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੀ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਜਗਾਤੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਚੌਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਪਾਣੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਚੁਗ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਭਿਓ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਾਲ ਹੀ ਭਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਭਿਓ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪਾਣ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ 2-4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਬੂਤਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਪਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਤਿਤਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਪਰਸੋਂ, ਉਹੀਓ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਿਤਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ।
दर्शन दे के उड़ के मेरे अगों निकल के एक साइड ते चले गई। मैं बथेरा देखदा रहा कि शायद वो बाहर आवे, शायद आवे, पर नहीं, वो दोबारा आई हो नहीं। फिर मैं कहा चलो वापसी ते शायद मिलेगी। वो वापसी ते निकलिया तो तद भी नहीं दिखी। मैं क्या चलो गुरु जी ने चलो इन्ने हौली हौली शुकराना दिन करवाना शुरू करता, सानू दर्शन देने शुरू करते हैं। मैं तो ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗਿਓ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है और सभी देवी देवताओं को भी मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। महादेव महाशिव को मेरा नमस्कार है। माता माता शक्ति माता को, जगत जननी माता को मेरा नमस्कार है। खाटू श्याम जी को मेरा नमस्कार है। हनुमान जी को नमस्कार है। राधे किशन जी को नमस्कार है। सब देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। और जो भी मैंने पुराने गुरु हैं मेरे जीवन के, उनको भी सबको नमस्कार है। और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी, यह मेरा सोमवार का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग शेयर करने से पहले
गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, छोटे मोटे सत्संग तो रोज ही करते हैं। गुरु जी की कृपा है। गुरु जी, मैं आपके इस चुने में बारंबार धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राने करती हूँ। गुरु जी, जैसे भी मैं आपका सत्संग कर रही हूँ उसको स्वीकार करना है गुरु जी। और मैं बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ हो गई हूँ गुरु जी। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है गुरु जी। कहीं पर मैं भूल जाती तो मुझे समझ नहीं आता, कहीं पर कुछ मेरी कड़ियाँ जुड़ जाती है, कहीं पर कुछ, तो मेरा सत्संग शेयर ढंग से, मेरा सत्संग ठीक से नहीं शेयर हो पाता। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और मुझे, हे गुरु जी, मुझे बोलना सिखाए। मैं बोलना भूल गई। मैं तो बोलना ही ऐसे अटक अटक के बोलती, समझ ही नहीं आता। मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं वो भूल जाती हूँ। मेरी मतलब कि टंग पर वो वर्ड्स आते ही नहीं है, तो इससे मेरा मतलब टॉकिंग वे बहुत ही ख़राब हो रखा है। तो गुरु जी, मुझे बोलना भी सिखाइए, मुझे बुद्धि दीजिए गुरु जी। और मेरे घर में तो सभी को बुद्धि की ज़रूरत है गुरु जी। हम सबको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। तो गुरु जी, मेरा सत्संग ये है, शुक्राना सत्संग ये है गुरु जी, और मेरा बड़ा ही सत्संग है गुरु जी कि संगत जी, हमारे सभी देवी देवता अब सब रूठे हुए हैं, रुष्ट हैं। और मुझे कई बार माता रानी की, माँ लक्ष्मी माता जी की कई बार टेलीपैथी हुई थी। तो मेरे को पहले कई काफ़ी साल हो गए, 8-10 साल पहले की बात है ये। तो संगत जी, मेरे को एक आंटी ने कुछ पूजा बताई थी, तो मैंने वो पूजा करी थी। तो मुझे लक्ष्मी माता जी की टेलीपैथी हुई थी। तो ना, हमारे घर में जो भी इतने ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, वो सब कहते हैं ना कि जब एक रक्षा घेरा ख़त्म हो जाता है, एक रक्षा कवच नहीं रहता, तो कोई भी आकर, जैसे कि ना एक घर में ताला नहीं लगी हुई है, कुंडी नहीं लगी हुई है, तो कोई भी बंदा आकर उसमें से कुछ भी चुरा कर ले जा सकता है, कुछ भी अटैक कर सकता है। तो वही सेम सिचुएशन संगत जी हमारे साथ भी है। क्योंकि हमारे कुल देवी देवता ही हमसे नाराज़ है, तो इसी रीज़न से हमारे ऊपर लोगों के तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक चल रहे हैं। और तो हमने बहुत माता रानी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन हम क्या ही करें गुरु जी। अब गुरु जी ही मनाएंगे हमारी माता रानी को। तो संगत जी, मुझे माता रानी की टेलीपैथी हुई थी कि एक बार हमारे हाँ, सपने में दिखाई दिया था कि संगत जी, हमारी जो नाली होती है, तो मोस्टली ना ये हमारे एक मतलब कि जो हमारे से जो चलते हैं, जिनका मोस्टली हमारे ऊपर जादू टोने चल रहे हैं इतने सालों से, तो वो घर के ही हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि संगत जी, बस मैं अपनी ये गुप्त रखना चाहूँगी। तो संगत जी, सपने में जो हम मेरे मम्मी पापा एक बार वहाँ पर गए थे, जो हमारी माता हैं, कुल देवी माता हैं, तो उनके दर्शन के लिए गए थे। वो मेरे मम्मी पापा नगरकोट वाली माता के मंदिर पे और ज्वाला देवी माता के मंदिर में, मेरे पापा और मेरी मम्मी। तो संगत जी, वहाँ पर रात को एक रात मतलब कि सोते हैं, वो जागरण करते हैं वहाँ पर, मतलब वहाँ पर रात बितानी होती है। तो संगत जी, वहाँ हमारी जो माता रानी कुल देवी माता है, नगरकोट वाली माता, मुझे ठीक से संगत जी याद नहीं है, 2 माता है वहाँ पर, कुल है नगरकोट वाली माता जी और ज्वाला जी माता जी हैं। तो संगत जी, मेरे मम्मी पापा वहाँ पर सो रहे थे। तो संगत जी, माता रानी की टेलीपैथी हुई कि मेरे पापा इतने मंदबुद्धि, और इतना मेरे पापा को इतना गुस्सा आता है, तो हम क्या ही करें उनको। जैसे रियल में उनको गुस्सा आता, तो ऐसे सपने में भी उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट किया। तो संगत जी, सपने में दिखाई दिया था कि वो जो हमारी दुश्मन है संगत जी, वो उसने हमारी हर चीज़ में रुकावटें डालती है, ब्लैक मैजिक करती रहती है। और वैसे भी वो हर चीज़ करती रहती है क्योंकि उसका घर भी हमारे घर से जुड़ा हुआ है। तो संगत जी, सपने में दिखाई दिया था कि ना उसने ना हमारी नाली रोक दिया है, और मोस्टली हकीकत में भी वो ऐसी करती थी। तो ना हमारे यहाँ पर पानी भर जाता था, तो मोस्टली हकीकत में भी वही करती थी। तो संगत जी, उसने नाली में कुछ रोक दिया किसी तरह से। तो संगत जी, मेरे पापा वहाँ पर मोड़ पर देखने जाते हो उनको। तो संगत जी, वो लक्ष्मी माता, एक लक्ष्मी नाम की औरत रहती है हमारे, मतलब हमारे यहाँ पर आस पड़ोस में। अब तो वो आंटी नहीं है, हमारी दादी लगती थी, अब तो वो नहीं है। तो संगत जी, वो दूर से देखती है मेरे पापा को, और वो कहती है कि तू क्या सोच रहा है कि तेरी नाली इसने रोक रखी है।
तो मेरे पापा ने गुस्से में ये कहा कि जा तू अपने घर जा, तू अपना काम कर। ये संगत जी, मेरे पापा हमेशा गुस्से में ही रहते। तो संगत जी, काश वो मेरे पापा सपने में ही पूछ लेते कि भाई क्यों इसने नहीं रोकी, तो किसने रोकी, क्या वजह है। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक भी हमारे ऊपर इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि ना तो हमारे घर पर पितरों का सहायता है हमारे ऊपर, ना ही देवी देवताओं की कृपा है। तो संगत जी, इतने साल हो गए हैं और हमने तो माता रानी को अपनी तरफ से बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन हम नहीं मान पा रही हैं। गुरु जी, अब आप ही हमारी माता रानी को मनाइए गुरु जी। और फिर एक बार टेलीपैथी हुई थी कि सपने में मुझे दिखाई दिया था कि हम जिस तरह से परेशान हैं, सपने में दिखाई दिया था कि वही उसी नाम की औरत, लक्ष्मी नाम की औरत अपने पति के साथ स्कूटर पे जा रही होती है। तो मैं सपने में कह रही थी कि ना हमारे पीछे तो ये औरत लगी पड़ी हुई है, ये पीछे पड़ी हुई है हमारे पीछे, तो देखो अभी भी अपने पति के साथ जा रही है हमारे ऊपर करवाने के लिए। तो संगत जी, और थर्ड टेलीपैथी ये हुई कि एक औरत थी, उनका नाम आई थिंक पुष्पा था। तो वो मेरी मम्मी से लड़ रही है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारी काफ़ी दूर रहती है वो। तो वो मेरी मम्मी से लड़ रही हैं और मैंने पूछा उनसे तो कि तुम ना मेरी मम्मी से क्यों लड़ रही हो। तो उन्होंने कहा कि इसने ना मेरे पति का अपमान किया है। तो संगत जी, और कई जगह होता था कि ना कमला नाम की औरत होती थी, तो वो मेरी मम्मी से सपने में एक लड़ रही थी। तो हकीकत में भी एक कमला नाम की औरत है संगत जी, उनसे हमारी किसी बात पर अनबन हो रखी है। तो गुरु जी, इतनी सारी टेलीपैथी हुई, मेरे को लक्ष्मी माता जी हमसे नाराज हैं, तभी तो हमारा इस समाज में ये समान कुछ भी नहीं है, झूठे आरोप लग रहे हैं। तो गुरु जी, आप ही हमारी माता रानी को मनाएंगे आप। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि इतने सालों में मेरे मम्मी पापा के मन में आया। तो संगत जी, हमारे यहाँ पर जो हमारे दादाजी होते थे, दादाजी के टाइम में इन्हें गढ़कोट वाली माता का जागरण किया करते थे, हर 2-3 साल में किया करते थे, और कालका जी माता पे भी जाया करते थे। तो संगत जी, हमने जब हमारा घर बना था, एक जागरण तो हमने तभी कराया था और एक 2-3 साल के बाद करवाया था। तो वो जो भक्त वगैरह आते हैं, जो करते हैं कीर्तन, वो सारी जागरण, तो संगत जी हमारा मंजूर नहीं हुआ था। तो बस, तो मेरी मम्मी पापा के मन में ये ख्याल आया कि हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, माता रानी तो स्वीकार ही नहीं करती है, पता नहीं। तो संगत जी, ना ही हमारा कोई काम बना है, तो फिर हमने कोई जागरण कराया ही नहीं। तो अचानक से मेरे पापा के मन में आया ख्याल कि हमारे घर में किसी ने करवाया था, तो उनको देखकर मेरे पापा के मन में ख़्याल आया कि ना चलो भाई, इतने साल हो गए हैं, और हालाँकि उनके नाम की मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने बहुत बार पैसे उठा कर रख दिए हैं कि ना अगर वो नाराज़ है तो हम ठीक हो जाएँ तो हम उनके नाम का जागरण करवाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो संगत जी, मन में आया कि चलो जैसे भी है कुछ तो करेंगी वो माता रानी, हमारे ऊपर प्रसन्न होंगी। तो संगत जी, हमें बस एकदम से थॉट आई मेरे पापा के अंदर, एकदम से लगन लग गई कि हाँ करवाना है। तो बस अभी ये करागत शुरू होने से पहले ही मन में ख़्याल आया था कि ये जागरण कराना है, तो शायद माता रानी मान जाए वो जो नाराज़ हो रखी हैं। तो संगत जी, हमें ना उनके लिए ना जागरण वाले नहीं मिल रहे थे। तो बहुत कोशिश की, बहुत जगह हमने पूछा, तो सब बुक हो गए थे, नवरात्रों के लिए सब बुक हो गए थे। तो फिर मैंने गुरुजी के सामने ही अरदास लगाई, तो गुरुजी की कृपा से वो जागरण करने वाले हमें मिल गए हैं, वो भी अष्टमी के दिन का ही मिल गए हैं। 30 तारीख को अष्टमी के दिन है, जो हमारे यहाँ पर माता रानी का, नगरकोट वाली माता का जागरण होगा। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि ना कि वो कीर्तन का जागरण करने वाले कह रहे थे कि ना अष्टमी का तो बुक हो गया है, मोस्टली जगह अष्टमी और सप्तमी के बुक हो गए थे, कोई पंचमी का कौन कह रहा था, कोई चौथ का। तो मम्मी ने वो कहा कि अगर चौथ में हुआ तो हम फिर वो भंडारा कैसे करेंगे, और भंडारा बीच में कैसे करेंगे, कि ना माता रानी भी तो व्रत रखती हैं, माता रानी भी तो भूखी रहती हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा था। और फिर अगले 6 महीने बाद फिर मेरे मन में ये हुआ कि ना हमें तो एक-एक दिन बहुत वो हो रहा है
दिक्कत हो रही है और बस किसी तरह से बस इन नवरात्रों में ही हमारा जागरण हो जाए। तो मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई, तो मेरी अरदास गुरुजी ने सुन ली और इसके लिए बस गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपिता। और गुरुजी आप ही जागरण को करने वाले और कराने वाले हो, आप ही करता-धरता गुरुजी, आप ही को सँभालना है गुरुजी ये जागरण। और गुरुजी आप ही को हमें माफ़ करवाना है, हमारी माता रानी से और उनकी कृपा भी आप ही को प्राप्त करवानी है गुरुजी। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका बेअंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मुझे अमृत वेला की दात फिर से बख्श दी है गुरुजी। संगत जी मैं अमृत वेला करती थी तो मेरी अमृत वेला छूट गई गुरुजी। मैंने बहुत गुरुजी से कहा, मेरे को इतनी नींद आती थी, इतनी नींद, क्योंकि गुरुजी मैं संगत जी मैं इतना बीमार रहती, थकी हुई रहती हूँ। तो मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी अमृत वेला मुझे प्रदान कीजिए। उसके लिए मैं बहुत-बहुत कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी मेरे पापा के शरीर में ताकत डाली, जान डाली गुरुजी, आपने मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुजी, तो अब उनके शरीर में ताकत डाली, जान डाली गुरुजी। मैं अपने पापा की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी, स्वीकार कीजिए गुरुजी। आप एंजल नंबर के रूप में तो मुझे दिखते रहते हो, आपकी कृपा मुझे मिलती रहती है, ब्लेस करते रहते हो गुरुजी। और बटरफ्लाई के रूप में भी आप मुझे ब्लेस करते हो गुरुजी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से अंतरात्मा से आपका शुक्राना करती हूँ, दिल से, वचन से, हे प्रभु जी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिए। और गुरुजी जो हमें दोष लगे हुए हैं गुरुजी, हमारे दोषों को वो हमारे ऊपर से उतारे गुरुजी, हमें माफ़ करवा दीजिए। सभी देवी देवताओं से हमें माफ़ करवा दीजिए गुरुजी। और जो हमारे पितृ गुरुजी प्रेत योनि में है गुरुजी, उनको भी मुक्ति दीजिए गुरुजी। ये पितृपक्ष चल रहा है गुरुजी, ये पितरों के दिन चल रहे हैं गुरुजी, हमें सभी पितरों से माफ़ करवा दीजिए गुरुजी। हमें भी पितरों की कृपा भी प्रदान करवाए गुरुजी। गुरुजी हमारा तो सब कुछ आप ही हो गुरुजी, मैंने तो अपने परिवार को और अपने आप को आप ही को सरेंडर कर दिया है गुरुजी, अब आप ही करोगे गुरुजी, आप ही करने वाले हो गुरुजी। और आपके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने जो मुझे गुरुजी है गुरुजी अच्छी टेलीपैथी दी है गुरुजी। आपने कहा कि गुरुजी कि तेरे घर में रौनकें लगने वाली हैं, पुत्र मिठाई बांटने की तैयारी कर दे गुरुजी। मैं तो कब से सोच रही गुरुजी, दुनिया की मिठाई खा रहे हैं इतने सालों से गुरुजी, हमारे ही भी ये कर्ज उतरवाइए गुरुजी, जिन लोगों की मिठाइयाँ खा रहे हैं गुरुजी, हम भी खुशी से मिठाइयाँ बांटे गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि मेरे को ऐसे पॉजिटिव मैसेज दिया आपने। और आपने कहा था पुत्र कि 2 महीने बाद मैं तेरे नए घर में तेरे हाथों से बना हुआ खाना खाऊंगा, तैयार हो जाए गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी की मैसेज है कि पुत्र तेरे घर में रौनकें लगने वाली हूँ, और तेरे घर में अब एक के बाद एक खुशी का तांता लगने वाला है, जो जल्द खत्म नहीं होने का। ऐसे ही था गुरुजी, तुम आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि शुक्राना करते। और गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र तेरे जीवन के एक एक पन्ने पर खुशियाँ लिख दी गई हैं। हे गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना 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 गुरुपाद, शुक्राना। और ये मेरा आज बहुत काफ़ी टाइम बाद मैंने सोमवार का शुक्राना करी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि सोमवार का शुक्राना हज़ारों शुक्राना के बराबर होता है। तू शुक्राना कर, हे गुरुजी तेरे रास्ते खुलेंगे गुरुजी, तेरे बहुत बड़े काम बनेंगे गुरुजी। आपको बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, मेरे इस शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। और हमारी गलती को माफ़ कर दीजिए गुरुजी, आपकी नालायक बेटी है गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी आपके मैसेज आ रहे थे कि मंदिर में पुत्र मेरा दम घुट रहा है, तूने मंदिर में ऐसी चीज़ रखी हुई है गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता कि मंदिर में ऐसी क्या चीज़ है। आप हाथ पकड़ के निकलवाइए गुरुजी, और अलमारी में भी बताते हो गुरुजी। हे गुरुजी आप हाथ पकड़ के निकलवाइए, नहीं तो भस्म कर दीजिए। और गुरुजी हमारे घर में हम सफाई नहीं रहती गुरुजी, हम ऐसे लगे रहते हैं कि गुरुजी की जैसे संगत जी इस तरह हम हमेशा अपने घर में साफ सफाई में ऐसे लगे रहते हैं कि ना जैसे कोई हमें हमारे घर में कोई काज होने वाला हो, जैसे किसी की कोई फंक्शन हो शादी ब्याह का,
और संगत जी फिर भी हमारे घर में इतनी गंदगी रहती, गंदगी नहीं मतलब जल्दी-जल्दी से जाले लग जाते हैं और चूहे हो जाते हैं, तोड़-फोड़ मचाते हैं, यहाँ काट दिया, यहाँ कुतर के कागज़ फेंक दिए, उसके पीछे, इसके पीछे। तो संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान है मैं, गुरुजी कृपा कीजिए गुरुजी। हम सफाई कर के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में सफाई नज़र नहीं आती गुरुजी। और इन्हीं चीज़ों की वजह से और दूसरा हमारे घर में चीज़ें खो जाती हैं गुरुजी, उसमें हमारा टाइम ख़राब हो जाता है, जिसके कारण हमारी पूजा पाठ नहीं हो पाती टाइम से गुरुजी। आपके चरणों में विनती है गुरुजी, जो साफ सफाई कर रहे हैं गुरुजी, कुछ ढंग से कुछ टाइम तो चले गुरुजी। इतनी जल्दी-जल्दी ये मकड़ी के जाले ना लगे गुरुजी, इन जालों को हटवाइए, इन मकड़ियों को हमारे घर से निकलवाइए, जो गुरुजी ये जाले बुनती रहती है गुरुजी। कहते हैं जाले लगने सही नहीं होते थे गुरुजी, इन मकड़ियों को निकालिए, पता नहीं ना जाने कहाँ से आ जाते हैं मेरे घर में से, इनको निकालिए गुरुजी, इस घर में से आप ही का घर है गुरुजी। सफाई करवाइए गुरुजी, हाथ पकड़ के जल्दी से सफाई करवाइए और गुरुजी आप ही को संभालना है सब कुछ गुरुजी, हमने तो आप ही को सरेंडर कर दिया है गुरुजी। आप ही हो सब कुछ करने वाले गुरुजी, हमारे जीवन के नहीं है कि भैया आप ही हो गुरुजी। गुरुजी आप तो तारणहार हो, बख्शनहार हो गुरुजी, मेरे पापा की सेहत बख्श दीजिए गुरुजी, अब मेरे पापा को भी 1 रुपया इन दवाई से छुटकारा दिलाइए गुरुजी। आपका वचन है, आप कहते हो कि गुरुजी कि डॉक्टर अपना काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ, तो गुरुजी डॉक्टर ने तो बहुत काम कर लिए, पूरे 2 साल हो गए गुरुजी मेरे पापा को दवाइयाँ खाते खाते गुरुजी। आप रहमत कीजिए गुरुपा, रहम कीजिए मेरे पापा को, ठीक कीजिए, उनकी तंदुरुस्ती बख्श दीजिए गुरुजी, उनके शरीर में ताकत डालिए गुरुजी, मेरे पापा को खड़ा कीजिए गुरुजी। और गुरुजी शुक्राने के लिए मेरे पापा को भी बुलाइए अपने अपने बड़े मंदिर गुरुजी। आपके चरणों में विनती है गुरुजी, अब खड़ा कर दीजिए मेरे पापा को गुरुपा, मैंने आपके ऊपर विश्वास किया है, मेरे इस विश्वास की लाज रखिएगा गुरुजी, आप ही के हाथ में गुरुजी, आप ही करने वाले हो, आप ही गुरुपा विश्वास कराने वाले गुरुजी। हम कौन है गुरुजी, हम तो आपके हाथ की कठपुतली हैं गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी। यदि मुझसे ही सत्संग या शुक्राना सत्संग करने में कोई किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी अपनी सब संगत को ब्लेस कीजिए गुरुजी, और मेरे घर में गुरुपा सुख शांति का वास कीजिए गुरुजी। और जो हमारे अंदर नफरत भरी हुई सब नफरत को दूर कर दीजिए गुरुजी, हमारे घर में सुख शांति कर दीजिए। हमें गुरुजी गुड हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, गुड हेल्थ ब्लेस कीजिए, और गुरुजी अब उस औरत को रोक दीजिए गुरुजी, क्योंकि उसी औरत ने हमारी सारी दुनिया दुश्मन बना दिया गुरुजी। उसको रोक के उसको फटकार लगाइए गुरुजी, उसको फटकार लगाइए गुरुजी, हमें क्यों परेशान करिए, हमारे पीछे क्यों पड़िए गुरुजी, अब तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी, कितने साल हो गए। हम तो माता रानी के भरोसे बैठे हैं कि माता रानी हमारा इंसाफ करेगी, माता रानी करेगी गुरुजी। आप देखिए गुरुजी, देखिए गुरुजी, वासुदेव कृष्ण जी तो कहते हैं, उनका वचन है कि हद से ज़्यादा दुख सहना भी पाप है गुरुजी, हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे हैं। आप कीजिए गुरुजी, हमारा इंसाफ कीजिए गुरुजी, अभी दुख नहीं सहे जाते, अभी दुख नहीं सहे जाते गुरुजी, दया कीजिए और सब पर मेहर कीजिए गुरुजी, अपनी संगत परिवार को खुश कीजिए, ब्लेस कीजिए गुरुजी, सबके दुख दूर कीजिए गुरुजी। किसी के भी जीवन में गुरुजी ऐसे दुख संकट मुसीबत ना आए जो गुरुजी, जो मैंने सहे और मेरी माँ ने सहे गुरुजी, मेरी पूरी फैमिली ने सहे, जो मैं मेरी पूरी फैमिली ने सहे हैं गुरुजी। हे गुरुजी, संगत जी मैं और मेरी मम्मी रो रो के अंधे हो गए हैं गुरुजी, मेरा गला भी इतना ख़राब हो गया है, मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। मैं मंत्र जाप ना कर चुकी, इसलिए मेरी जो है ना वो भी नेगेटिव चीज़ों ने दबोच ली है कि ना मेरी जीभ पर ये दांत ऐसे कांटों की तरह चुभते हैं, बोलने में मुझे इतनी दिक्कत होती है, और मेरी ज़बान भी हकलाने लगी मेमोरी वीक होने के कारण, और ज़बान न जाने कैसे हकलाने लगी है। और संगत जी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं गुरुजी, बरकत कीजिए घर में गुरुजी। टीवी खराब हो गया, 5,000 का खर्चा उसमें बताया, मिक्सी खराब हो गई है, प्रेस खराब हो गई है, बाइक मेरे भाई की बाइक चोरी हो गई है, और क्या नाम है मेरे पापा की स्कूटी खराब हो गई है, और पानी की मोटर खराब हो गई। संगत जी हम घर में इतनी परेशानियों से रहते हैं, और हमेशा हमारे घर में यही हाल मचा रहता है कि ना पैसों से परेशान है, घर में ऐसे रहते हैं कि ना खाने पीने के लिए भी इतनी परेशानी भुगतते हैं हम खाने पीने में, लेकिन हर दूसरे महीने यही कहानी रहती है, इन घर के सामानों को ठीक करवा करवा कर हम परेशान हो जाते हैं, इतने पैसे जाता है इनमें, और दवाइयों में गोलियों में, और क्या नाम है किराए भाड़े में इतना पैसा खर्च होता है गुरुजी हमारे घर में।
बरकत कीजिए गुरु जी, बरकत कीजिए गुरु जी, फिजूल खर्ची बंद करवा दीजिए गुरु जी। और जो नेगेटिव चीज़ जो गुरु जी ये रहती हैं मूसकों के रूप में और चींटियों के रूप में, और गुरु जी इनको भी निकालिए गुरु जी, एकदम पॉजिटिव कर दीजिए घर को गुरु जी, ब्लेस कर दीजिए गुरु जी। जहाँ जहाँ नेगेटिविटी है गुरु जी आप हाथ पकड़ के निकलवाइए, नहीं तो आप भस्म कर दीजिए गुरु जी, भस्म कर दीजिए गुरु जी। हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ, हम तो सफाई करते करते परेशान हो जाते हैं गुरु जी, और फिर भी हमारे घर में सफाई नहीं रहती गुरु जी। लोग खाली बैठे रहते हैं, औरतें सारा दिन खाली बैठे रहती है, और गुरु जी मेरी मम्मी भी और मैं भी काम में लगे ही रहते हैं, फिर भी हमारे घर में सफाई नजर नहीं आती। तो गुरु जी मैं अपने इस सत्संग को मध्य जाप के साथ यहीं समाप्त करना चाहूँगी, मध्य जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜਿਆ 2024 'ਚ ਜੁਲਾਈ, ਔਰ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬਸ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਟੈਚ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 10% ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 50% ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 80% ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਬਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੀਅਰਲੈਸ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁਣੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज 14 सितंबर है, रात के 10 बज रहे हैं, दिन संडे है। गुरु महाराज जी आपका हर चीज़ का शुक्राना है दाते, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पता नहीं क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाती हैं कि आपके दोते को पता नहीं क्यों गुस्सा आता है, बोलता कॉलेज में भी गुस्सा आ जाता है। कल बहन के साथ हो जा रहा था, पापा से बोला ऐसे ही गुस्से सा बहुत थोड़ा था, उसका बिहेवियर में चेंज था। गुरु महाराज जी प्लीज़ इसको संभालिए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है गुरुजी, इसका गुस्से को शांत कीजिए। और 10-15 मिनट के बाद वो सेट भी हो गया, फिर बोला हाँ मम्मा 10-15 मिनट के लिए गुस्सा आता है, पर कहता है इतना बड़ा भयानक है। तो गुरु महाराज जी बस आप उसके अंग संग हो गुरुजी, मुझे पता है कि आप कुछ नहीं होने दोगे। प्लीज़ गुरुजी इसको संभालिए, इसके गुस्से को शांत कीजिए, इसको गुस्सा ना आए गुरुजी। उसका गुस्से वाले लोगों से इसका पीछे छुड़ाएं, दूर कीजिए, जो कर रहे हैं करा रहे हैं गुरुजी उनसे बचाइए। अब मेरे बच्चे को आपका धोता है गुरु महाराज जी, मैंने तो अपने घर की पूरी बागडोर आपको सौंपी है परम पिता। आपकी धोती में भी आता है गुस्सा ऐसे से कभी कभी, पर फिर भी वो थोड़ा है। गुरु महाराज इन दोनों बच्चों का गुस्सा शांत आप नहीं करना है, तो उसकी वजह से उसके पिता को भी गुस्सा आ गया। हालांकि थोड़ी बहुत गलती पिता की भी थी, तो पिता की ही थी वैसे ज़्यादा, पर कई बार ये भेदभाव कर जाते हैं दोनों बच्चों में। अब बेटी को ज़्यादा करते हैं, बेटे को थोड़ा कम। तो गुरु पिताजी आप जानते हैं, तो संभालिए गुरुजी, हर किसी को बुद्धि का ज्ञान दीजिए, ताकि गुरुजी मेरी सब टेंशन खत्म हो और मैं सत्संगों में जैसे आती हूँ तो खुशी से आऊँ। तो गुरु पिताजी घर भी ऐसे ही हुआ कि जैसे बहन भाई में लड़ाई हुई तो मैं थी साथ में, तो बीच बचाव किया। तो मुझे लगा कि अगर मैं कहीं गई हूँ तो क्या हो जाता गुरुजी। गुस्सा ऐसी चीज़ है गुरु महाराज जी, उसके बाद पछताने के अलावा किसी के पास कोई नहीं, कुछ नहीं रह जाता। हे मेरी माता ईश्वरी, शांत कीजिए इनके गुस्से को। जो कर कर आ रहे हैं उनको उनको आप ही संभालिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगी उनके बारे में, कौन है क्या कर रहे हैं। और पितृगण महाराज जी आप भी सुख शांति का वरदान दीजिए, सुख शांति कृपा कर कीजिए घर पे। और कल नौमी वाले पिताजी आपका स्वागत है, आपके लिए हम कर रहे हैं, अच्छे से करें और आप अच्छे से खा पी के खुश होके जाएं पिताजी। और फिर दशमी को भी है, उसके लिए भी मैं आपसे बोल रही हूँ पितर महाराज जी। तो गुरु पिताजी ये बेटे में गुस्सा था, उसके गुस्से को शांत कीजिए, वरना मेरी तो यही टेंशन रहेगी गुरु पिताजी कि कब क्या हो जाए। एक माँ की टेंशन आपके होते हुए गुरु पिताजी, आपने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है गुरु पिताजी। बहुत सारी दिक्कतें ठीक हुई हैं, हर चीज़ का शुक्राना है प्रभु। बहुत ज़्यादा चेंज आया है घर में, बंदों में, सब में आया है। लेकिन कभी कभी करने कराने वाले ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ ना कुछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें भी हार्म तो होता ही है गुरु जी। पर गुरु जी महाराज जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं पे सवाल नहीं कर रही, पर पिता मुझे माफ़ कर दीजिए कि क्या ब्लैक मैजिक करने वालों की शक्तियाँ इतनी स्ट्रोंग होती हैं कि वो इतना कुछ कर पाते हैं, इंसान की बुद्धि को ख़राब कर देते हैं। और भोलेनाथ भगवान के होते हुए घर पे ऐसा कुछ हो, तो गुरु महाराज जी उनका पासा पलटिए, उन पे पलटवार कीजिए आप ही, और हमारे घर में सुख शांति दीजिए। सभी संगतों के, नून संगतों के घरों में सुख शांति कीजिए प्रभु। जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें रोके प्रभु, किसी के घर में क्यों ऐसे कर रहे हैं। आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए हर औरत अरदास करती है, हर पेरेंट्स उनको पालते हैं पोसते हैं, और वो पता नहीं क्यों ऐसे ब्लैक मैजिक करके गुस्सा सब कुछ करते हैं। हे मेरी कुल देवी माँ, हे मेरे पितृगण भगवान, हे मेरी माता रानियों, गुरु जी सब संभालिए, बस आपके रोते को गुस्सा ना आए गुरु महाराज, इसके गुस्से को शांत कीजिए। बहुत ज़्यादा चेंज है वैसे उसमें, गुस्से में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है उसका गुस्सा, लेकिन अभी 2 दिन से ही आ रहा है। गुरु पिताजी सब अपना डमरू ऐसा बचाइए कि उनको करने कराने वालों को देख लीजिए कि कोई किसी पे कुछ ना कर पाए, अपनी शक्तियों से आप उनको रोकें। और शुक्राना गुरु जी, आपका हर चीज़ का शुक्राना है गुरु जी। मुझे सुबह भी जल्दी उठा दीजिए क्योंकि मैंने पितृ पितृ के लिए खाना बनाना है, श्राद्ध पक्ष है। तो गुरु महाराज जी आपकी बेटी अनंतम शुक्राना करती है आपका, बहुत बहुत शुक्राना करती है गुरु महाराज जी। मुझे पता है कि कोई कष्ट होंगे जो ऐसे काट रहे हैं गुरु जी। बस गुरु जी संभालिए अपने परिवार को, संभालिए अपने दोता तोते को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ये जो करने कराने वाले हैं, ये कौन है गुरु जी, मैं इनको देखना चाहती हूँ गुरु महाराज जी, ताकि मैं इनसे बिल्कुल कट ऑफ करूँ, न इनके जाऊँ न इनको बुलाऊँ। और मुझे स्वप्न में दिखाइए गुरु पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे स्वप्न में दिखाएं, मेरी अरदास सुनिए गुरु जी।
बाकी जैसे गुरुजी आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए। जी। मैं गुरुजी की संगत हजारीबाग से बोल रही हूँ। मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी को आज 15 तारीख से सितंबर में बताने जा रही हूँ। मेरे जीवन में काफ़ी उथल-पुथल हो रखी है। जब से मैं अपनी बेटी की शादी की हूँ, मेरी बेटी के लाइफ में उसके पति के साथ बहुत ज़्यादा तनाव और परेशानी हो रही है। इसमें उसके परिवार वाले, जिसमें कि उसके बड़े मम्मी हैं, बड़ी भाभी हैं, जो कि उसके अपने नहीं हैं, लड़के के अपने मम्मी-पापा नहीं हैं। तो उन्होंने उसके लाइफ में बहुत सारी ब्लैक मैजिक करवा के दोनों को अलग करने का प्रयास किया। मुझे बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सारी तम परेशानियों के बाद फिर दोनों को हम लोगों ने मिलाया है। लेकिन अभी भी उनके जीवन में बहुत परेशानी चल रही है। बार-बार जो हमारी बेटी का पति है, वो हमेशा उन लोगों का ही गुणगान करता है। बेटी के बारे में कुछ भी नहीं समझता है और गुरुजी जानते हैं कि हकीकत क्या है। उस ब्लैक मैजिक को अंत का अंत गुरुजी ही करें और इन दोनों के बीच में इनका आने वाला जीवन सुखमय बनाए। गुरुजी, जैसे इन लोगों को आपने मिलाया इतनी परेशानियों के बाद, आगे भी इनके जीवन में खुशियाँ बनाए रखिएगा। और मैं जिन संगत के माध्यम से ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनको भी आप ब्लेस कीजिएगा और मेरे पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाइए। मैं ये पहली बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शायद कुछ भूल-चूक हो जाए हमसे, तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना आज ये दूसरा शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। गुरु गुरुजी गुरुजी के मंत्र के साथ मैं इसे बताना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे बेटे के इंजीनियरिंग का ये चौथा साल है और गुरुजी की कृपा से उसे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिला है। लेकिन उसका मन अभी भी कभी-कभी इधर-उधर भटकता है कि जैसे कोई और कंपनी में होता है। गुरुजी अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाइएगा और अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखिएगा। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पति भी, जिनका अभी स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, उनके पीठ में अचानक बहुत ज़्यादा अकड़न हो गई थी, वो भी आपकी कृपा से बहुत ज़्यादा आराम है और गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग जो गुरुजी के से जब मैं जुड़ी थी, उस समय की है। ये मैं गुरुजी के मंत्र के साथ ही बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हुआ यूँ कि अचानक मेरी बेटी की तो शादी हुई थी और प्रॉब्लम बहुत चल रहा था। तो मुझे पता नहीं था कि कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी कुछ बात है, जिसकी वजह से दोनों पति और उसके हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। तो अचानक मैं जब गुरुजी से जुड़ी, तो मोबाइल में ही अचानक मेरे फ़ेसबुक पर आना शुरू हुआ। तो मैं थोड़ा धीरे-धीरे इसमें मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे बहुत पसंद आता था कि पॉज़िटिव चीज़ें सुनने को मिलती थी। अचानक मुझे गुरुजी जब मैं ये सुनना शुरू की तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैं अपने पूजा के मंदिर में गुरुजी को बैठे पाई कि अब मुझे समझ में थोड़ी देर के लिए नहीं आया कि गुरुजी हैं कि कौन है। लेकिन बाद में मैं इस पर समझ गई कि गुरुजी ही थे। फिर वो मेरे घर के गेट के पास कुछ लोग आ रहे थे, घर के अंदर घुस रहे थे स्वप्न में, तो उनको वो रोक कर के और खुद ही मेरे घर के गेट के अंदर घुस के और लेट गए, ताकि तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे ये गुरुजी की दूसरी बार
मैं स्वप्न में ही गुरुजी का दर्शन पाई। मुझे तुतली रूप में काफ़ी ज़्यादा गुरुजी आस-पास नज़र आता है। जब भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा चरम सीमा, तो मुझे हमेशा एक नए रंग की तितली, जो बिल्कुल डिफरेंट, मैंने कभी ऐसा तितली नहीं देखी थी, वैसा स्वरूप गुरुजी का मेरे सामने तितली के रूप में आना शुरू हो जाता है। तो मुझे कुछ पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, शायद जो होगा वो अच्छा होगा। और इन सभी के लिए गुरुजी का कोटि-कोटि धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आगे भी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा, मेरे पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी, अपने पूरे संगत पर कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।